हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द बायोक्विस्टर। कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बायोलॉजी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ये बायोलॉजी का मॉक टेस्ट 1 है और इसमें मोस्टली क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल भी होगी, बिकॉज आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करने चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप एक अच्छा स्कोर आप ऑब्टेन कर सकते हो। जितना आप अच्छे से पढ़ोगे आप उतना अच्छा स्कोर करोगे बायोलॉजी के क्वेश्चंस के लिए। फिज़िक्स और केमिस्ट्री का क्या होता है, उसमें आप 1% के लिए अगर आपको आता है कुछ अलग आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया तो आपसे वो क्वेश्चन नहीं हो पाता। लेकिन बायोलॉजी के जो है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाते हो। तो इसलिए जितने से ज़्यादा हो सके बायोलॉजी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका एक अच्छा स्कोर खड़ा होगा उससे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एम्स बीएससी पैरामेडिकल बायोलॉजी मॉक टेस्ट 1। टाइम बहुत कम रह गया अब आपके एग्ज़ाम में, एंड आई होप आप अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। असिलोमेट एनिमल विद फ्लेम सेल्स आर, ऑप्शंस आर प्लेटीहेल्मिन्थेसिस, एनेलिडा, स्किलमेंथेसिस या ऑप्शन डी आर्थ्रोपोडा। सो एसिलोमेट एनिमल विद फ्लेम सेल्स आर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, प्लेटीहेल्मिन्थेसिस। आउट ऑफ द गिवन फाइलम, जितने ऊपर आपको ऑप्शंस में फाइलम दिए हैं, मेंबर ऑफ फाइलम एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा पोजेस ट्रू सीलम, जिन्हें हम सिलोमेट्स कहते हैं। मेंबर ऑफ फाइलम एस्क्लेमेंथेसिस है फॉल्स सीलम, जिसे हम सीडोसिलोमेट कहते हैं। एंड द मेंबर ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेसिस आर एसिलोमेट एंड हैव फ्लेम सेल्स। एसिलोमेट भी हैं प्लेटीहेल्मिन्थेसिस और उनके पास फ्लेम सेल्स भी होते हैं जो हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन एज वेल एज ऑस्मोरेगुलेशन। अब आपसे क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं हो सकता, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्लेम सेल्स किस में हेल्प करता है, तो हेल्प इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, याद रहेगा। इन जीन क्लोनिंग, ऑप्शंस आर जीन इज आइसोलेटेड एंड इंसर्टेड इन सेम ऑर्गेनिज्म, जीन इज आइसोलेटेड एंड इंसर्टेड इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जीन इज आइसोलेटेड एंड इंसर्टेड इन प्लास्मिड ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, जीन इज आइसोलेटेड एंड इंसर्टेड इन क्रोमोसोमल डीएनए। तो इसका ऑप्शन बच्चों बी सही हो जाएगा, जीन इज़ आइसोलेटेड एंड इंसर्टेड इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जीन क्लोनिंग क्या होता है, आप एक ऑर्गेनिज्म से कुछ स्पेसिफिक जीन ले रहे हैं और आप एक दूसरे ऑर्गेनिज्म में उसे इंसर्ट कर रहे हैं, तो उसे तो जीन क्लोनिंग कहेंगे। जीन क्लोनिंग इज़ अ टेक्निक इन विच जीन ऑफ इंटरेस्ट इज़ फ्यूज्ड इनटू अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग जेनेटिक एलिमेंट कॉल्ड अ प्लास्मिड, which is introduced into a suitable host. It self-replicate and generate a large number of identical copies of the particular gene. Mark the correct statement regarding earthworm. One pair of genital pore are present in 14th segment. 4 pair of spermatheca are situated on ventrolateral side of the segmental groove, that is 5th segment. Celatellum is present in 13th से 15th segment. 4 पेयर ऑफ स्पर्मेथिका आर लोकेटेड इन द 6th से 9th सेगमेंट। तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है, चूज मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्थवॉर्म। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ऑप्शंस जो हैं आपने देख लिए हैं, तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन डी, 4 पेयर ऑफ स्पर्मेथिका आर लोकेटेड इन 6th to 9th सेगमेंट्स। तो आपका इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अ सिंगल फीमेल जेनाइटल पोर इज प्रेजेंट ऑन द 14th सेगमेंट थ्रू विच फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज आर डिस्चार्ज ड्यूरिंग कॉपुलेशन। ऑप्शन ए में क्या कहा गया है, 1 पेयर, लेकिन एक सिंगल होता है, सिंगल फीमेल जेनाइटल पोर प्रेजेंट होता है 14th सेगमेंट पे, पेयर नहीं होता। नेक्स्ट जो आपसे सी में सिलेटलम इज प्रेजेंट इन 13th to 15th सेगमेंट, ये भी इनकरेक्ट है, बिकॉज जो आपका सिलेटलम है वो प्रेजेंट होता है 14th से 16th ऑफ मैच्योर्ड अर्थवॉर्म कंसिस्ट ऑफ अ ग्लैंडुलर टिश्यू कॉल्ड सिलेटलम। तो 14th से 16th सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है, ना कि 13th से 15th सेगमेंट पे। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं, सर्वाइकल वर्टेब्रा डिफरेंट फ्रॉम अदर वर्टेब्रा इन हैविंग स्पाइनस प्रोसेस, सेंट्रम प्रोसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेस, ट्रांसवर्स फोरामेन। तो सर्वाइकल वर्टेब्रा डिफर फ्रॉम अदर वर्टेब्रा, तो सर्वाइकल वर्टेब्रा के पास ऐसा क्या होता है जो अदर वर्टेब्रास के पास नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी, ट्रांसवर्स फोरामेन। सर्वाइकल वर्टेब्रा हैज़ ट्रांसवर्स फोरामेन ऑल्सो नोन एज फोरामेन ट्रांसवेरियम। दिस इज एन ओपनिंग ऑन ईच ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस विच गिव पैसेज टू वर्टेब्रल आर्टरी एंड वेन एंड अ sympathetic nerve plexus. Protein on reaction with which yield Ruhmann's purple.
प्रोटीन ऑन रिएक्शन विद विच यील्ड ह्यूमन्स पर्पल, ऑप्शंस आर निनहाइड्रीन, Cu2+, H2O2, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, निनहाइड्रीन। प्रोटीन ऑन रिएक्शन विद विच, तो प्रोटीन का जब रिएक्शन होगा निनहाइड्रीन के साथ तो वो ह्यूमन्स पर्पल यील्ड करेगा। और निनहाइड्रीन क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज टू डिटेक्ट फिंगरप्रिंट। अगर आपसे फिंगरप्रिंट डिटेक्शन के लिए पूछा जाए क्वेश्चन कि फिंगरप्रिंट डिटेक्शन में क्या कौन सा केमिकल हेल्प करता है, तो निनहाइड्रीन, ठीक है। विच मेंटेन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, सेरेब्रम, यूट्रिकल एंड सैक्यूल, सेरेबेलम, सेमी सर्कुलर कैनाल। तो इसका आपका जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन कौन करता है वो है ऑप्शन बी, यूट्रिकल एंड सैक्यूल, यूट्रिकल एंड सैक्यूल। The horizontally positioned utricle and the vertically positioned saccule are two sensory chambers present in the vestibuli of the inner ear. The utricle and saccule are responsible to maintain the static equilibrium of the body. The brain coordinates all three signals from inner ear, visual system and skeletal system to maintain balance and equilibrium of the body. ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन कौन करता है, मतलब हम जो स्ट्रेट सीधे खड़े होते हैं हमारी बॉडी बैलेंस करती है, वो किसकी हेल्प से करती है, तो यूट्रिकल एंड सैक्यूल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट बायोगैस, बायोगैस के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ऑप्शंस आर मीथेन गैस इज प्रोड्यूस अलोंग विद इथाइल अल्कोहल बाय मिथेनोजन, मिथेनोजन एक्ट ऑन सेलुलोज एंड रिलीज बायोगैस, बायोगैस इज प्रोड्यूस बाय थंडर एंड लाइटनिंग, मैक्सिमम गैस फाउंड इन गैसेस बायोगैस इज CO2। तो आपको बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको इसमें से करेक्ट क्या लग रहा है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मिथेनोजन्स एक्ट ऑन सेलुलोज एंड रिलीज बायोगैस। और जो आपका इसमें मैक्सिमम गैस फाउंड इन बायोगैस इज CO2, ये गलत स्टेटमेंट है। जो केमिकल कंपोजिशन ऑफ बायोगैस है वो है आपका 50 से 85% CH4 यानी कि मीथेन होती है, 20 से 35 CO2, H2N2 and H2S फॉर्म्स द रेस्ट, ठीक है। जो बाकी बचती है उसके अलावा, इन दोनों के अलावा H2N2 H2S वो बाकी की होती है। सबसे ज़्यादा क्या होती है, मीथेन, और उसके बाद होती है CO2, मैक्सिमम गैस CO2 नहीं होती है। अब एक ब्लड ग्रुप जो है फादर का A है, मदर का B है, तो प्रिडिक्ट द ब्लड ग्रुप ऑफ द प्रोजेनी। तो अब आपको जो आपकी उनकी होने वाली संतान होगी उसका आपको ब्लड ग्रुप बताना है कि उनका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको चार्ट बनाकर आप इसका खुद से ट्राई कीजिएगा, आप इसका चार्ट बना के खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा कि इनके जो प्रोजेनी है उनका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या आ सकता है, ठीक है। और वैसे इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए मैं आपको बता ही देती हूँ। जब हम ए के ब्लड ग्रुप्स लेंगे तो एक हो IA होगा, एक होगा IA और स्मॉल i, ऐसे ही सेम होगा आपका IB और एक होगा आपका IB स्मॉल i। अब IA की क्रॉसिंग से IA की क्रॉसिंग से बनेगा आपका IAIA, IAIB की क्रॉसिंग से आपका बनेगा IAIB, IA और IBIB की क्रॉसिंग से बनेगा आपका IBIB, और स्मॉल आई से बनेगा आपका, ठीक है। तो आपका क्या बन रहा है इसमें, एक A बन रहा है, B बन रहा है, AB भी बन रहा है और O भी बन रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है। स्केलेटल मसल्स आर कंट्रोल्ड बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक बोथ। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ऑप्शन सी सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम is part of the peripheral nervous system whose major function include voluntary movement of the muscles, organ and reflex movement. In the process of voluntary movement, sensory neuron carry impulses into the brain and the spinal cord. Next question पर आते हैं, synthesis of lipid is a function of SER यानी smooth endoplasmic reticulum, RER rough endoplasmic reticulum, Golgi body, mitochondria. तो सिंथेसिस ऑफ लिपिड किसका फंक्शन है, ऑप्शन ए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ लिपिड।
द मेन फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टू मेक सेलुलर प्रोडक्ट लाइक हॉर्मोन्स एंड लिपिड्स. नेक्स्ट, DNA polymerase link nucleotide by forming which type of blood bond? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड. DNA पॉलीमरेज में जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो किस बॉन्ड से फॉर्म होते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. मैच द फॉलोइंग: सिलिक्वा, क्रैप्सिस, बेरिस, सिप्सेला. तो ऑप्शन है इनके लाइकोपर्सिकॉन, स्प्लेंटम, ट्रिटिकम एस्टिवियम, हेलियांथस एनस, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस. तो बच्चों इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा. ऑप्शन सी. ए सिलिक्वा जो है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, क्रायोप्सिस जो है वो आपकी हो जाएगी ट्रिटिकम एस्टिवियम, बेरी जो है आपका लाइकोपर्सिकॉन एस्प्लेंटम, और सिप्सेला जो हो जाएगा बच्चों आपका हेलियांथस एनस. ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. द टिपिकल फ्रूट ऑफ द मस्टर्ड फैमिली ब्रासिकेसी इज कॉल्ड सिलिक्वा. तो जो मस्टर्ड फैमिली का जो फ्रूट होता है उसे कहते हैं सिलिक्वा. विच इज़ फॉर्म बाय बाइकार्पेलरी ओवरी विच बिलोंग टू ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस. ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए की जो मैचिंग है वो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस से होगी. द क्रायोप्सिस इज पॉपुलरली कॉल्ड अ ग्रेन एंड इज़ द फ्रूट ऑफ द फैमिली पोएसी. अब जो क्रायोप्सिस है वो फैमिली पोएसी का फ्रूट है और उसे क्या ग्रेन्स कहा जाता है. तो ग्रेन में क्या आ गया आपका? ट्रिटिकम एस्टिवियम ही आ गया. अनाज जिसे हम कहते हैं, जो हमारा अनाज होता है वो ट्रिटिकम एस्टिवियम. विच इंक्लूड वीट, राइस, कॉर्न. द फ्रूट ऑफ ट्रिटिकम एस्टिवियम इज क्रायोप्सिस. द टमाटो इज एडिबल फ्रूट ऑफ सोलेनम लाइकोपर्सिकम, कॉमनली नोन एज टमाटो प्लांट फैमिली सोलेनेसी. तो टमाटो फ्रूट क्या है? इज क्लासिफाइड एज अ बेरी. नेक्स्ट आता है आपका इन मेंबर ऑफ एस्ट्रेसिस द फ्रूट इज एक्ने लाइक कोल्ड सिप्सेला. इट इज सिंगल सीडेड ड्राई इंडायसेंट फ्रूट दैट इज फाउंड इन हेलियांथस एनस. ठीक है, फाइन, समझ आया आपको. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. 13th क्वेश्चन पर आते हैं. सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट. ऑप्शंस आर द ह्यूमन जीनोम कंटेन 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस. Option B, less than 10% of genome codes for protein. Repeated sequence make up very large portion of the human genome. Chromosome 1 has most gene 2968 and Y has fewest 231. तो इसमें आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका. लेस देन 10% ऑफ ह्यूमन जीनोम कोड फॉर प्रोटीन, यह इसका रॉन्ग स्टेटमेंट है. इन ह्यूमन जीनोम लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड फॉर प्रोटीन. ठीक है, लेस देन 10% नहीं, लेस देन 2% होता है. तो आपकी जो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी यहाँ पर वो हो जाएगी लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड फॉर प्रोटीन. याद रहेगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है मैच द फॉलोइंग ही है. तो ऑप्शंस में इसके प्लियोट्रोपिक जीन कोडोमिनेंस एपिस्टेटिस म्यूटेशन. बोथ एक्सप्रेस इक्वली चेंज इन न्यूक्लियोटाइड 1 जीन्स शो मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन नॉन एलिक जीन इनहेरिटेंस. तो अब आपको इसमें क्या करना होता है, आपको ईजिएस्ट वे मैच द फॉलोइंग के लिए सबसे ईजिएस्ट वे क्या होता है, आपको एक ऐसा ऑप्शन देखना है जिसका बारे में आपको अच्छे से पता हो. ठीक है, जिसके बारे में आपको अच्छे से पता होगा आपको उसका मैच देखना है और उसके साथ आपके जो बाकी के ऑप्शन हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे. अब आपको इसमें से सबसे ईजी क्या लगेगा, मतलब जिसमें आप कोडोमिनेंस का देखिए. जैसे कोडोमिनेंस में क्या होगा, बोथ अलील एक्सप्रेस इक्वली, जितने दोनों साइड के जो अलील्स हैं वो इक्वली डोमिनेट करेंगे. ठीक है, तो उसे कोडोमिनेंस कहेंगे. तो इसका बी का फर्स्ट किसके अंदर आता है, तो बी का फर्स्ट जो आ रहा है वो है सी के अंदर आ रहा है. तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा. वैसे मैंने बाकी के ऑप्शन देखे नहीं हैं, बट मैंने सिर्फ बी से देख लिया है. कोडोमिनेंस क्या होता है, बोथ अलील एक्सप्रेस इक्वली. ठीक है, तो बाकी देखने की ज़रूरत कब पड़ती है, अगर हमें बी जो है दो ऑप्शन ऐसे होते हैं जिसमें बी फर्स्ट है, लेकिन इसमें सारे ऑप्शंस में क्या है, बी जो है सिर्फ एक ऑप्शन में बी फर्स्ट दिया है. तो मैं श्योर हूँ कि कोडोमिनेंस का ऑप्शन फर्स्ट सही होगा. बोथ अलील एक्सप्रेस इक्वली, इस तरह से मैंने ये सॉल्व कर लिया. और अगर आपको इसमें कोई और ऑप्शन ऐसा है जिसके बारे में आपको पता हो तो आप उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो आपका प्लियोट्रोपी का हो जाएगा 1 जीन सो मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन. कोडोमिनेंस आपका हो गया बोथ अलील एक्सप्रेस इक्वली. सी का आपका हो जाएगा नॉन एलिलिक जीन इनहेरिटेंस.
और म्यूटेशन जो है आपकी हो जाएगी चेंज इन न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट फिर से आपका है मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। ऑप्शंस जो है इसमें एलिलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। सेम इसमें भी वैसे ही करेंगे। आपको एक ऐसा ऑप्शन देखना है जिसके बारे में आपको थोड़ी सी भी नॉलेज हो, ठीक है। तो इसमें मुझे ऑप्शन डी लग रहा है, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है आपको नाम सुनकर ही थोड़ा आइडिया हो रहा होगा। तो जो हमारे साइड में ऑप्शंस दिए हैं उसमें से कलर्ड पिगमेंट, ठीक है, डी का ऑप्शन 4 कलर्ड पिगमेंट। अब डी का 4 किस में आ रहा है? डी का 4 आ रहा है डी ऑप्शन में ही, तो डी का 4 आ रहा है आपका डी ऑप्शन में। तो ए क्या हो जाएगा? एलिलोप्लास्ट जो हो जाएगा आपका स्टोरेज ऑफ फैट, एल्यूरोप्लास्ट आपका हो जाएगा स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, एंड अमाइलोप्लास्ट आपका हो जाएगा स्टोरेज ऑफ स्टार्च। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी सही। नेक्स्ट पर आता है वायरस फ्री प्लांट कैन बी फॉर्म बाय मेरिस्टेम कल्चर, कैलस कल्चर, सोमैटिक सेल कल्चर, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। तो वायरस फ्री प्लांट अगर हमें बनाने हैं तो किस कल्चर से होगा? ऑप्शन ए मेरिस्टेम कल्चर से, ठीक है, ऑप्शन ए मेरिस्टेम कल्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सेट ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट? आपको बताना है मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट जो मोस्ट क्वांटिटी में प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। तो KBCH, KHMNN, CZNHN, HN, ऑप्शन डी CHMGN। तो जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं ऑप्शन डी होता है CHMGN। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स याद करने के लिए आप इजीएस्ट वे देख सकते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स देखने के लिए आप सबसे इजीएस्ट वे याद कर सकते हैं जिसमें अगर आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स याद करने हैं, और मैंने जैसे याद किए थे CHONPKS का मग, ठीक है। आप इस तरह से डायरेक्ट लाइन याद कीजिए CHONPKS का मग, तो इससे आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स याद करने में ईजी होगा। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इंक्लूड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट अरेंज देम ऑन बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग साइज। न्यूक्लियोटाइड, क्रोमोसोम, जीन, जीनोम, जीनोम, क्रोमोसोम, न्यूक्लियोटाइड, जीन, न्यूक्लियोटाइड, जीनोम, जीन, क्रोमोसोम, न्यूक्लियोटाइड, जीन, क्रोमोसोम, जीनोम। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सबसे इंक्रीजिंग साइज में बताना है तो सबसे छोटा न्यूक्लियोटाइड, देन जीन, जीन से बना क्रोमोसोम, एंड देन पूरा फुल जीनोम बन जाता है, ठीक है। सबसे छोटा आपका न्यूक्लियोटाइड होगा, न्यूक्लियोटाइड्स जॉइंट होंगे, जीन बनेगा, देन क्रोमोसोम, देन जीनोम। आप इस तरह से याद कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो एलिमेंट? CAMNMGS। अब जो ऊपर हमने लाइन याद की थी CHO, आपका जो हमने ऊपर लाइन याद की थी उसमें हमने कैल्शियम भी था, उसमें मैग्नीशियम भी था, सल्फ़र भी था, क्या नहीं था? वो था आपका मैग्नीज़। तो आपका जो ऑप्शन सी है ना, ये सी लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। माइक्रो एलिमेंट आर नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, दीज इंक्लूड आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरोन, क्लोरीन एंड निकल। ये आपके जो है माइक्रो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट कह दीजिए या फिर माइक्रो एलिमेंट्स कह दीजिए। जेनेटिक कोड फॉर प्रोलीन्स आर। प्रोलीन के लिए जेनेटिक कोड बताना है तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, CCC, CCG, CCU, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ DNA इज। आपको एक DNA का कोडिंग स्ट्रैंड दिया है, आपको मैसेंजर RNA का सीक्वेंस बनाना है। तो RNA में क्या होता है, आपको थायमीन की जगह आपको क्या लगाना है? यूरेसिल लगाना है। आप उसका जो DNA स्ट्रैंड फॉर्म करते हो उसमें आपको थायमीन की जगह यूरेसिल लगाना होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ए का जो है जहाँ जहाँ आपको थायमीन मिले वहाँ वहाँ आपको क्या बनाना है? यूरेसिल। तो AAUCAAAWAGG, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम इज अफेक्टेड बाय नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ऑल ऑफ दीज। तो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट कौन करता है? ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ये तीनों ही हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग डिप्रेशन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी,
इनब्रीडिंग डिप्रेशन कैन बी ओवरकम बाय आउटक्रॉसिंग, प्रोड्यूस प्योर लाइन्स, इंक्रीज होमोजाइगोसिटी। तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इसमें, ठीक है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसकी हो जाएगी बी, इनब्रीडिंग डिप्रेशन कैन बी ओवरकम बाय आउट क्रॉसिंग, ठीक है। ये इसकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज द रिडक्शन इन द बायोलॉजिकल फिटनेस इन अ गिवन पॉपुलेशन एज अ रिजल्ट ऑफ इनब्रीडिंग और ब्रीडिंग of related individual. Continue inbreeding, especially close inbreeding, usually reduce fertility and even productivity. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मार्क द करेक्ट वन। लेबियो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फ्रॉग इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बर्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ब्लेनोपेट्रा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ब्लेनोपेट्रा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। सहेली इज वंस अ वीक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, प्रोजेस्टेरेट रिलीज ओस्ट्रोजन, कॉपर टी इज अ बैरियर मेथड, वेस्कोटोमी एंड ट्यूबेक्टोमी आर टेम्परेरी मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, सहेली इज वंस अ वीक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर पेरिप्लेंटा अमेरिकाना। इट हैज 6 muscular heart, it has 10 thoracic segment, anal style is present in both male and female, it is nocturnal and present in damp places। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, it is nocturnal and present in damp places। Animal of which phylum have hook and sucker and are endoparasite on other animal? Options are Platyhelminthes, Exchelminthes, Annelida और Arthropoda। तो hooks and sucker किस में होता है? ऑप्शन ए Platyhelminthes में। hooks and sucker are and are endoparasite on other animal। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, Platyhelminthes। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फिर से मैच द फॉलोइंग है। ऑप्शंस है पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म। इसमें भी आपको करना क्या है, आपको जिसके बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज हो वो वाला ऑप्शन देखना है बस। तो आपको म्यूचुअलिज्म पता है, म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों को बेनिफिट होता है, ठीक है। अब दोनों को बेनिफिट किस में हो रहा है, ऑप्शन 1 फर्स्ट में दोनों को बेनिफिट हो रहा है। पैरासिटिज्म में क्या होता है कि एक को बेनिफिट होता है, एक को लॉस होता है। कमेंसलिज्म में एक को कुछ नहीं, एक के लिए कुछ नहीं होता, एक को बेनिफिट होता है। और एमेंसलिज्म में एक को लॉस होता है और एक को कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है आपको, म्यूचुअलिज्म डी का फर्स्ट, पैरासिटिज्म ए का सेकंड। तो इसका ऑप्शन डी मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसका डी सही हो जाएगा। जीन ऑन सेम क्रोमोसोम कैन बी, ऑप्शंस आर लिंक्ड, होमोलोगस, ऑटोसोम, आइडेंटिकल एलील। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लिंक्ड जीन, ठीक है। जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम कैन बी लिंक्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिर से मैच द फॉलोइंग। पूषा शुभ्रा, पूषा स्वर्णिम, पूषा सदाबहार, हिमगिरी। तो इसमें आपका जो पूषा शुभ्रा है वो है कर्ल ब्लाइट ब्लैक रोट, ठीक है। तो आपका जो पूषा शुभ्रा होता है वो कर्ल ब्लाइट ब्लैक रोट होता है। तो ए का सेकंड ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका जो पूषा शुभ्रा है वो है आपका कर्ल ब्लाइट ब्लैक रोट। पूषा स्वर्णिम जो है वो आपका वाइट रस्ट है। पूषा सदाबहार जो है आपका चिली मोजाइक वायरस। और हिमगिरी जो है आपका लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सिम्प्लास्ट? लिविंग कंटिन्यूम, सेल वॉल एंड इंट्रासेलुलर स्पेसिस, नॉन लिविंग कंटिन्यूम, नन ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, लिविंग कंटिन्यूम, ठीक है। लिविंग कंटिन्यूम करेक्ट अबाउट सिम्प्लास्ट। इसी के साथ ही विचो वीडियो का एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी डाउट हो आपको क्वेश्चंस में या किसी भी और सब्जेक्ट में आपको डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।